बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज ये व्लॉग मैं अपनी अम्मी की तरफ से मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे वो शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। यहाँ पे मैं हाजमे की फक्की बना रही हूँ जिसमें हरे पहाड़ी पुदीने की जो पत्तियाँ और खुश्क धनिया, अजवाइन और टिम्बर की जो है ना वो बीज जो होते हैं वो मैंने इस कप को ग्राइंड करके हाजमे की फक्की बनाई थी। वेट लूज़ के लिए बहुत ही अच्छी है और हाजमे के लिए तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। ये सब घर की चीज़ें बनी हुई थी, सूखा धनिया, अजवाइन भी और पहाड़ी पुदीना भी। और यहाँ पे अबिहा जी बैट बॉल खेल रही थी। और अबिहा के सारे शौक़ जो हैं वो लड़कों वाले हैं, गुड़ियों से वो नहीं खेलती, मतलब खिलौने से नहीं खेलती। वो लेती है और बस थोड़ी देर उठाई के फिर फेंक दी। लेकिन उसके शौक़ जो हैं फुटबॉल खेलना, बैट बॉल खेलना, फुटबॉल उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे शोर कर रही थी कि मुझे बाल दो और मैं बाल खेलूँ। तो यहाँ पे जो है बहन भाई जो है वो बैट बॉल खेल रहे थे और मैं जो है ना अपना काम कर रही थी। और अम्मी की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी तो वो लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। टीवी लगा हुआ था लेकिन वो टीवी देखने की बजाय वो लेटी हुई थी, सो रही थी, उन्हें पता ही नहीं था। टीवी बच्चों ने लगाया था कार्टून वगैरह देखने के लिए और वो उठ के चले गए, अम्मी सो गई। तो बिहा जी देखें मुसलसल बैट बॉल के साथ लगी हुई है कि वो जो है ना बहुत शौक़ से उसको बाल करा रही है। ये देखें छोड़ती नहीं है। मज़े का है फातिमा? मज़े का है? अच्छा है? हैं? तो यहाँ पे जी अबिहा के बड़े मामू जो हैं वो ग्रेप्स लेके आए थे और अबिहा जो है वो शौक़ से ग्रेप्स खा रही थी बैठ के अपने नाना अबू के साथ। और यहाँ पे जी मैं सब्ज़ी काट रही थी और मैंने जो है ना वो सब्ज़ी काट के बना रही थी। ये हरी तोरी मेरी अम्मी ने लगाई हुई थी अपने घर पे ही, मतलब घर की ये सब्ज़ी थी, बहुत ही ताज़ी और फ्रेश और बहुत ही जूसी बनी थी, मज़े की। और ये सालन जो है वो मैं अपनी अम्मी के लिए बना रही थी क्योंकि मेरी अम्मी बिल्कुल फीका खाती हैं, नमक और मिर्च के बग़ैर, मतलब सिर्फ उबला सब्ज़ी वगैरह वो खाती हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए जो है वो काट के सब्ज़ी बना रही थी। और ये हरी तोरी बहुत ही ताज़ी बिल्कुल फ्रेश थी, घर की बनी लगी हुई तोरी थी जो मैं काट के उनके लिए जो बनाने लगी थी। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी फ़्रेश है। और घर की जो सब्ज़ी होती है उसका जायका ही बहुत ही अलग होता है, मतलब उसमें कुछ भी ना हो, चाहे नमक मिर्च कुछ भी ना हो, लेकिन उसका जायका अलग से निकलता है और खाने का दिल भी करता है। तो ये देखें अभी जो है ना मेरे हाल में 1 के 2 बेलें लगी हुई थी तो उन बेलों के साथ ये इतनी सारी उतरी थी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली थी, मिर्चें मत समझिएगा क्योंकि मैंने इसमें मिर्चें और नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो बस जी हमारी गैस भी चली जाती है बाज़ टाइम अम्मी की तरफ। यहाँ पे ना गैस लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल नहीं आती। तो टाइम से पहले फिर हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया और फिर मगरिब के टाइम फिर हम लोग छत पे गए। तो यहाँ पे मेरी अम्मी के घर के पास ही मस्जिद है तो जो कि बहुत ही खूबसूरत सजाई हुई थी। मिलाद का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, तो यहाँ पे जो है ना लाइट्स वगैरह लगा के ना लाइटिंग की हुई थी मस्जिद पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये देखें माशाल्लाह से, और अल्लाह की कुदरत देखें, चाँद भी कितना खूबसूरत लग रहा है।
सभी रोशनियाँ हैं लेकिन अल्लाह ताला की बनाई चीज़ ये देखें माशाल्लाह से कितनी रोशन है। एक ही है लेकिन अलग से बिल्कुल मुनफरिद नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है मस्जिद पे। और शाम को ना यहाँ पे ये देखें मदरसा भी है, यहाँ पे बच्चों को सिपारा पढ़ाया जाता है। मोहल्ले के छोटे बच्चे बच्चियाँ आती हैं यहाँ पे, उनको सिपारा और कायदा पढ़ाया जाता है मदरसे में। तो शाम को सभी बच्चे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी बनी हुई थी और लाइटिंग लगा के बहुत ही और चार चांद लगे हुए थे। और यहाँ पे असल में पहले मेरी शादी से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, हर घर में लाइटिंग की होती थी। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता था तो पूरे 10 दिन तक हर घर में लाइटिंग की होती थी। सभी गली मोहल्ले चौक चौबारे सभी सजते थे और ये मोहल्ला देखने के लिए लोग भी काफ़ी दूर दूर से आते थे कि मोहल्ला मुंशी जो है ना वहाँ पे लाइटिंग की हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो लोग कितने दूर से यहाँ पे सिर्फ लाइटिंग देखने के लिए आते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वही बात है कि अब जो है लोग इतना लाइटिंग करते तो नहीं है, मतलब शायद अपनी बिजली की बचत वगैरह के लिए या मतलब महंगाई है, सारी बात है हर चीज़। तो अभी भी लोग करते हैं। ये देखें कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना वो लाइटिंग की हुई है, सजाए हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर मतलब काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं की हुई, वरना ये पूरा मोहल्ला बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा होता था रबीउल अव्वल के महीने में। लेकिन अब जो है ना वो सिर्फ मस्जिद पे लगती हैं लाइटें, ईद की जो है वो लाइटें नहीं लगती। तो बस ही यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा इधर उधर जो है ना घूम फिर रहे थे और अबीहा जो है वो उतर नहीं रही थी। और यही वजह थी कि मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी। मेरी अम्मी की सेहत ठीक नहीं है, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, पित्ते में पथरी भी बता रहे थे और पेट में जो है ना वो पानी की थैलियाँ थी, यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बिगड़ के पानी की थैलियाँ हो गई थी उनके पेट में। और जो है ना बीपी हाई भी था, उनको ब्लड प्रेशर का भी इशू था और अब तो जो है ना हार्ट बीट का भी मसला हो गया है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला इस बाबरकत रहमतों वाले महीने के सदक़े अल्लाह ताला मेरी अम्मी पे रहमत करे और मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, मेरी अम्मी को शिफा दे। आप लोग भी सब मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। तो वहाँ पे फिर मैं तकरीबन 8-9-10 दिन अपनी अम्मी के पास रही, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की और फिर बस वापस आ गई थी क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना था और हर 12 रबीउल अव्वल को हम लोग अपने घर में दुआ करवाते हैं, देग वगैरह देते हैं। तो इस दफ़ा देग का एहतमाम तो नहीं कर सके हम लोग, मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो कुछ काम की वजह से और मैं भी जो है ना बस अम्मी की सेहत ठीक ना होने की वजह से उधर चली गई। तो बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने 12 रबीउल अव्वल को ये मैंने घर में ही जो है ना बना लिया था, न्याज वगैरह मैंने घर में ही बना ली थी और मैंने सोचा चलो अभी जो है ना दुआ कर लेंगे और इंशाल्लाह बाद में फिर जो है ना देग वगैरह मंगवा के 12 रबीउल अव्वल की वो भी जो है ना वो हम लोग तकसीम कर लेंगे, दुआ करवा लेंगे। तो यहाँ पे जी मैं बिरयानी की तैयारी करी थी। 2.25 kg मेरे पास चिकन था और 1.5 किलो मैंने चावल डाले थे और पतीला मेरे पास छोटा हो रहा था तो फिर मैंने बड़े पतीले में डाले और यहाँ पे मैं आलू भी बॉईल करके रख रही हूँ। बस जल्दी जल्दी पुलाव की तरह ही मैं बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अबीहा बहुत तंग करती है, वो काम करने नहीं देती बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, अकेली होने की वजह से ना फिर मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रही थी। सुबह सुबह मैंने सेवइयाँ भी बना ली थी, दूध वाली सेवइयाँ बना के मैंने बच्चों को दी थी। तकरीबन हमारे मोहल्ले में ये अबीहा के फ्रेंड्स वगैरह आती हैं तो उनको मैंने बांट दी थी, तकसीम की थी और कुछ जो है ना मैंने घरों में जो है ना ये चावलों के साथ मैंने दे दी थी। सेवइयाँ भी बनाई थी और ये बिरयानी भी बनाई थी। और गैस हमारी कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। तो अभी जो है ना चूँकि टाइम है ना दिन का तकरीबन 2-1:30 का टाइम है ये, तो इस वक्त भी जो है ना गैस हमारी बहुत ही स्लो हो चुकी थी। तो मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी जो है ना वो मेरे राइस बन चुके थे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे खिले खिले बने थे। और यहाँ पे हमारे घर के पास और यहाँ पे काम करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं मज़दूर, और फिर मैंने ट्रे भर के उनको भी भिजवाई थी और कुछ जो है ना मैंने अपने घरों मोहल्ले में हमारे घर के पास इर्द गिर्द कुछ घर लगते हैं उनमें मैंने जो है ना वो ये तकसीम कर दी थी।
तो बस यही इस तरह ही हमारा रबीउल अव्वल गुज़रा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र है अल्लाह पाक का, हर हाल में अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अपनी तरफ से खैर और आफ़ियत रखे और बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी सवैयाँ मैंने अपने लिए बचाई थी, ये मैंने रखी हुई थी और थोड़े से ये राइस भी मैंने बचा लिए थे, बाकी हम लोगों ने तकसीम कर दिए थे। और बस बर्तन वगैरह कुछ समेटने के लिए रह गए थे, कुछ धोने वाले पड़े हुए थे। मेरा पूरा किचन बिखरा हुआ था और वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, फिर मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाया आपके लिए। तो बस जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये कुछ चावल थे जो मोहल्ले से आए थे मुझे, और थोड़े से मैंने जो है ना अपने वाले इस डब्बे में डाल के रखे थे, ये वाले अबीहा के लिए, तो वो मोहल्ले से आए थे। तो बस इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।